बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने धरना दिया था अडयाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना ये धरना ख़त्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असम्बली थे। जो लोग नहीं पहुँचे थे वो भी आ गए थे। मैंने पिछले व्लॉग में बताया आपको, शहरियार आफरीदी का, जुनैद अकबर साहब का, तो ये लोग भी पहुँच गए थे क्योंकि गंडापुर नहीं आए और गंडापुर का कोई भाई भी नहीं आया। तो शानदाना गुलजार साहिबा भी वहाँ पे आई थी और दीगर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs वो वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर देखे गए और इन्होंने यहाँ पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया। इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन इंतज़ामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को लगभग 2:45 बजे ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs और जो MNAs उनके साथ मौजूद थे वो सारे गाड़ियों में बैठ के वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयानात दिए। एक बयान जो है वो शाहिद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश बढ़ती जा रही। देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं आई। यह जरूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद में और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, वो उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफ़ियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से हैं। कुछ अस्पताल के ज़राए हैं, कुछ पुलिस के ज़राए हैं, कुछ एजेंसियों के ज़राए हैं, कुछ ज़राए जो हैं वो जेल के ज़राए हैं। तो सब अपने अपने ज़राए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज करवाया गया, जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने भी कर दी है। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी खराब हुई या मामला असल में है क्या। डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुंच गए, जो उनके जाती मुआलिज हैं वो भी पहुंच गए अडयाला के बाहर। तो ये ऑफर भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा दें, तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, ये कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे, आकर आप करवाएं मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, कोई बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात गए तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले गए। और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। यह हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते जाते कि तमाम MNAs MPAs सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग और जो ओहदेदार हैं वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा, जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना ना दे सकें। लेकिन देखिए, जो अरकान असम्बली हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है। उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है, लेकिन आप हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पे बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया। अवाम ने तो बार बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असम्बली का है, सेनेटर्स का है, कौमी असम्बली के अरकान का है, सूबाई असम्बली के अरकान का है, वुज़रा का है, जो माजी में वजारतें लेते रहे, उनका इम्तिहान है। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा,
तो पहली हिकमत अमली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर धरना देंगे और वहां पे ये कोई अनाउंसमेंट करेंगे जो अगले लाया अमल के हवाले से होगी। और याद रखिएगा जुम्मे का दिन है, सुबह 10 बजे इन्होंने रखा है, तो ये 12-1 बजे तक चलेगा मामला मैक्सिमम। उसके बाद जुम्मे की नमाज हो जाएगी और फिर हफ्ते वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में ही दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सुहेल अफरीदी की। एक नए जिले में वो जा रहे हैं, गालिबन इस मरतबा वो सवाबी में जा रहे हैं जहां पे बहुत बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल होने जा रही है। और उसके बाद एतवार के दिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुलाया है, जिस जरगे में वादी तीरा के हवाले से अहम इंकशाफात होंगे, अहम फैसले होंगे और पता चलेगा कि वादी तीरा के लोगों को जो बेदखल किया गया उनके इलाके से, उन्हें जो जबरी तौर पे उनके इलाकों से इनखला पर मजबूर किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है। और फिर अगर ये ऑपरेशन वाली सारी ये चीजें झूठ है तो फिर सुहेल अफरीदी साहब अपनी कौम को लेकर साथ अपने खुद वादी तीरा में वापस आबादकारी के लिए रवाना होंगे। ये अगला हफ्ता आपका इन चीजों में गुजर जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी शदीद तशवीश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को लाया गया ना पिम्स अस्पताल में, तो इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। नंबर 1 ये कि कड़ी निगरानी के अंदर लाया गया। बाहर जो लोग मौजूद रहते हैं नॉर्मली छोटे मोटे दुकानदार, तो वहां पता चला कि बहुत सारी गाड़ियां 15-20 गाड़ियां अचानक आ गई थी, हर तरफ सिक्योरिटी फैल गई थी जब इमरान खान साहब को लाया गया। और फिर इमरान खान साहब को, अच्छा जो लोग यहां फैले हुए थे उनको भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन आया। और इमरान खान साहब को साबिर शाकिर साहब ने खबर दी है कि फौजी हुकाम लेकर आए थे। ये काम जो है वो फौजी हुकाम ने किया, सिविलियन इदारे ये काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा है अंदर। वो बाहर वाला कवर उनको दिया जाता है ताकि कोई एहतजाज हो जाए, कोई चीज हो जाए तो वो मौजूद रहे। अदरवाइज जो सिविलियन इदारे हैं उनको तो ये पता भी नहीं था कि हो क्या रहा। तो फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया साबिर शाकिर साहब ने कि वो लोग लेकर आए। फिर जब ये अस्पताल के अंदर लेकर गए तो जितने सीसीटीवी फुटेजेस थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई। कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था कि किसी जगह से भी इमरान खान साहब की कोई झलक, कोई चीज बाहर ना आ जाए। ये आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी जिद है कि मैं इमरान खान साहब की शक्ल किसी को नहीं देखने दूंगा। जब अदालत के अंदर से इमरान खान साहब की फोटो आ गई थी ना, तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की इंक्वायरी करवाई थी कि ये कैसे हो सकता है, इसको रोको, इसको बंद करो। जब इमरान खान की 1-2 मरतबा ऑडियो बाहर आ गई थी तब भी बड़ा रोला पड़ गया था। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की शक्ल में किसी को नहीं देखने दूंगा, ये तो फील्ड मार्शल साहब का इरादा है और उनका फैसला है। तो सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद कर दी गई और जहां से इमरान खान साहब को गुजारा गया वहां पे लाइटें भी या बिल्कुल कम कर दी गई या बंद कर दी गई और एक घेरा डाल के चारों तरफ से इमरान खान साहब को ले जाया गया। और जिस ऑपरेशन थिएटर में इमरान खान साहब का ऑपरेशन हो रहा था वहां डॉक्टर्स के अलावा भी नामालूम अफराद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दिया गया है। यह है नाज़रीन वो सारी सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।